कोरोना के डेली करंट अफेयर सेशन में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। आईटी के इस युग में डेली अपडेट होना अति आवश्यक है। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है यह जानकर हमें आगे बढ़ने व कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं 15 जुलाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस के दिन यूनेस्को युवाओं में कौशल तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। इससे युवा अपनी क्षमताओं और स्किल्स को डेवलप कर आगे उन्नत भविष्य के लिए प्रयास करता है। विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर 2014 को की गई थी। महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। सभी देशों से यह आग्रह किया कि अपने देश में युवाओं को कौशल विकास में सहायता प्रदान करें ताकि ये युवा आगे चलकर बेहतर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकें। तो 15 जुलाई को क्या है? विश्व युवा कौशल दिवस। तो हमारा पहला ही सवाल इसी से रिलेटेड है। विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो ये की है 30,000 करोड़ रुपए। गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 30,000 करोड़ रुपए, ये अगर हम लोग डॉलर में देखें तो 4 अरब डॉलर के समथिंग हो रहे हैं, निवेश करेगा। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दोनों कंपनियों के बीच वार्ता अंतिम दौर में पहुंच गई है। तो गूगल और जियो के बीच में 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना के संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये कौन सा है? ये राज्य है बिहार। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रेलवे और विमान सेवा जारी रहेंगी। वहीं शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। बिहार में कुल मरीजों की संख्या 18,000 के करीब है। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? ये सवाल बहुत अच्छा है, आप इसको फिर से रीड करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रूप में नामित किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश की पूर्व अपर मुख्य सचिव डॉक्टर अनीता भटनागर को नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के में 3 वर्ष के लिए नामित किया है। डॉक्टर अनीता भटनागर के अतिरिक्त देश के 13 अन्य लेखक व साहित्यकार बोर्ड में नामित हैं। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हेमंत अमीन को किया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो आपको अभी रिकॉल करना है कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो इस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गौ पालक किसानों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। नेक्स्ट, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वॉयलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर ने। आप शुद्ध का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ये आपको पता नहीं है तो इससे पहले वाले वीडियो में इस चीज़ को हमने कवर किया है, आप उसे वहाँ से जा करके जरूर देखें। फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुअनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? तो यह है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। न्यायालय ने इस संबंध में कहा कि प्रथागत कानून के अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी सवैत अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर
केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ से हमें ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन को टफ बनाया जाए तो ये पूछा जा सकता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में है और ये किन भगवान का है। तो किन भगवान कौन से भगवान है यहाँ है श्री विष्णु भगवान। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह एक ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। देखिए करंट अफेयर के साथ इस टाइप की समस्याएं रहती है, जैसे कि ये अगर न्यूज़ में आया है, ये लाइट में आया है, तो इससे रिलेटेड मंदिर ये कहाँ है, इसमें कौन से भगवान है, इस टाइप की न्यूज़ पूछी जाती है। और जब ऐसे सवाल आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन की जो तैयारी करते हैं वो उठाते हैं सारे जो फेमस मंदिर हैं उनमें कौन से भगवान है, वो मंदिर कहाँ है। तो ये इर्रेलेवेंट है, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपसे सिर्फ उस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा जो करंट में किसी कारण से मुद्दे में आया हो या गरमाया हुआ मुद्दा हो। कोई रेसर या किसी साहित्यकार के बारे में वो तब पूछा जाएगा जबकि रिसेंटली उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आई हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे साहित्यकार याद करने हैं या खिलाड़ी याद करने हैं, कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। तो ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है और जहाँ हम इन सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं तब जाकर के लगता है कि कंपटीशन टफ है और अथाह है। कंपटीशन अथाह बिल्कुल नहीं, इसे थोड़ा स्ट्रेटजी बना के पढ़ना पड़ेगा। खैर हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति ऑन्ड्रेज डूडा, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके, लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। तो ये है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वार्सा। इन्हें कितने वोट मिले हैं, इन्हें वोट मिले 51.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है, जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने को मंजूरी दी है। जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी किए हैं। तो ये है 107 करोड़ रुपए। बंदरगाह पर मौजूद अग्निशमन सुविधा एलपीजी व अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से निपटने का समर्थन नहीं करती। यह तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा सावधानी नहीं रखता है, इसलिए बंदरगाह को आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के साथ उन्नत किया जा रहा है। स्थापित अग्निशमन सुविधाएं पेट्रो रासायनिक उत्पादों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखेंगी। चलिए कुछ ज़रूरी न्यूज़ को कवर कर लिया जाए 15 जुलाई से रिलेटेड। भारत द्वारा मालदीव के 61 द्वीप को 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट सौंप दिए गए। मालदीव की बात आ रही तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। मालदीव की मुद्रा क्या है, मालदीव रुपया। नेक्स्ट है हमारे पास गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी। गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो मोहन बागान क्लब के अनुसार, मोहन बागान एक क्लब है, मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुरुबख्श सिंह, आपको क्या ध्यान रखना है, गुरुबख्श सिंह क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। गुरुबख्श सिंह क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुरुबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी। पलाश नंदी क्या है, प्रथम श्रेणी क्रिकेटर है, को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। क्लब ने इस साल 29 जुलाई को होने वाले मोहन बागान दिवस, आपको यह भी ध्यान रखना है कि मोहन बागान दिवस कब होगा, 29 जुलाई, 29 जुलाई समारोह को महामारी के कारण आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाने वाला था, पर चूंकि कोविड-19 के कारण ये नहीं मनाया जाएगा। वर्ष 1911 में 29 जुलाई को बागान की IFA शील्ड जीत की तारीख थी। यह उन्होंने ईस्ट शॉर्टशायर यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। नेक्स्ट है रुदेंद्र टंडन, अफगानिस्तान में हमारे नेक्स्ट राजदूत बनने वाले हैं। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सबसे ज़रूरी ये न्यूज़ है, आपको इसको ध्यान में रखना है। वह वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारत के दूत के रूप में सेवारत हैं। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर होगी। ज़रूरी क्या है, वर्तमान में विनय कुमार है, विनय कुमार की जगह अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन होने वाले हैं, रुद्रेंद्र टंडन। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है,
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। तो ये थे 15 जुलाई से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। अगर ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट, ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने परिजनों के साथ भी, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। दो बातें हमेशा याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं और अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू। जय हिंद।